दोस्तों, इंडियन किचन्स में मसाले का बिजनेस हमेशा हॉट रहता है। एमडीएच, एवरेस्ट, टाटा संपन्न, यहाँ जायंट्स पहले से बैठे हैं। लेकिन आज जिस कंपनी की बात हम करने जा रहे हैं, श्याम धनी इंडस्ट्रीज, उसकी कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट है। अगर आप सिर्फ इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, तो लगेगा कि ये कंपनी उड़ रही है। रेवेन्यू डबल हो गया है, प्रॉफिट 6 गुना बढ़ गया है। लेकिन जब हमने इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट का ढक्कन खोला, तो अंदर कैश ही गायब था। आज हम श्याम धनी इंडस्ट्रीज का डीप डाइव करेंगे। हम समझेंगे कि एक कंपनी जो कागज पर करोड़ों कमा रही है, असल में कैश के लिए स्ट्रगल क्यों कर रही है। क्या ये एक छुपा हुआ जेम है या एक अकाउंटिंग ट्रैप है? चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी है क्या? श्याम धनी इंडस्ट्रीज 2010 से मार्केट में है। इनका बेस जयपुर राजस्थान में है और श्याम ब्रांड के नाम के स्पाइसेस बेचते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 163 वेराइटीज हैं। चिली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर से लेकर ब्लेंडेड स्पाइसेस जैसे गरम मसाला और पाव भाजी मसाला। सिर्फ मसाले नहीं, ये ग्रोसरी आइटम्स जैसे ब्लैक सॉल्ट, पोहा और कस्तूरी मेथी में भी डील करते हैं। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ये ट्रेडिंग भी करते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में है, जहां क्लीनिंग, ड्राइंग एंड ग्रेडिंग हो। लेकिन यहाँ एक कैच है, इनका बिजनेस मॉडल हाईली लोकलाइज्ड है। डेटा देखिएगा तो इनका 90% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ 2 स्टेट से आता है, राजस्थान और पंजाब। अगर कल को राजस्थान में कोई बड़ा कंपेटिटर एंटर करता है या वहां सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, तो इनका पूरा बिजनेस हिल सकता है। ये एक नेशनल प्लेयर नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, जो कि है नंबर्स। पहले गुड न्यूज सुन लीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। FY 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 43 करोड़ था, जो FY 2024 में बढ़कर 107 करोड़ हो गया है। जबरदस्त जंप। प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है, जो पैट था 1 करोड़ FY 2022 में सीधा 6.3 करोड़ FY 2024 में पहुंच गया है। देखने में ये किसी मल्टीपैकर से कम नहीं लगता। लेकिन अब आती है बैड न्यूज, द कैश फ्लो प्रॉब्लम। मैंने इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक किया। FY 24 में जब कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तब इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था, मतलब -5.4 करोड़। आप 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हो, लेकिन आपका कैश फ्लो चेक करो तो -5.4 करोड़ है। क्यों भाई? यही ट्रेंड सितंबर 2024 के पीरियड में भी दिखा, जहां पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो फिर से नेगेटिव हो गया, -4.48 करोड़ था। इनको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, तो कंपनी माल बेच रही है, बिल काट रही है और प्रॉफिट बुक कर रही है, लेकिन पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। पैसा या तो इन्वेंट्री यानी कि गोडाउन में पड़ा है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब उधारी में अटका हुआ है। इस वजह से कंपनी को ऑपरेशन चलाने के लिए आपसे डेट लेना पड़ रहा है। इनका बोरोइंग FY 2022 में 12 करोड़ था, जो अब बढ़कर 34 करोड़ हो गया है। सेकेंड टॉपिक, फैमिली बिजनेस का ट्रैप। एक और चीज जो इन्वेस्टर्स को कॉशियस करती है, वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। RHP के हिसाब से ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स का एक बड़ा हिस्सा अपने ही प्रमोटर्स की दूसरी एंटिटीज से खरीदती है। इन्होंने श्याम धनी इंडस्ट्रीज, एक प्रोपराइटरशिप फर्म, और श्याम सखा इंडस्ट्रीज से हैवी परचेजेस किए। FY 24 में टोटल परचेजेस का 26% का हिस्सा इन्हीं रिलेटेड पार्टी से आया था। जब एक लिस्टेड कंपनी अपने ही प्रमोटर्स के प्राइवेट फर्म्स के साथ इतना बड़ा लेन देन करती है, तो हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या प्राइसिंग फेयर है? क्या शेयर होल्डर्स का पैसा सही जगह यूज हो रहा है? हालांकि RHP कहता है कि ये आर्म्स लेंथ मतलब फेयर प्राइस पर है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नजरिए से ये चीज एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं IPO का पैसा कहां जाएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, कंपनी मार्केट से जो पैसा उठा रही है, उसका यूज क्या है? सबसे पहले तो वो कर्ज उतारने के लिए यूज करेगी। करीब 7 करोड़ एग्जिस्टिंग लोन्स को रीपे करने में जाएंगे, तो ये अच्छी बात है, इससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा। दूसरी बात कि वर्किंग कैपिटल के लिए सबसे बड़ा हिस्सा करीब 14 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए है। जैसे हमने देखा, इनका कैश फ्लो नेगेटिव है, तो ये IPO का पैसा बेसिकली कंपनी को फ्लोट करने और ऑपरेशंस चलाने के लिए यूज होगा, ना कि किसी मैसिव एक्सपेंशन के लिए। उसके बाद कैपेक्स। कैपेक्स कुछ हिस्सा नई मशीनरी और सोलर प्लांट में लगाने के लिए भी है। तो इन्होंने एक अच्छा सा मॉडल तैयार किया है, जहां पे ये आपके पैसे इस्तेमाल करेंगे। इन लोगों ने अच्छे से डिवाइड और डाइवर्सिफाई भी किया है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? तो क्या श्याम धनी इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए?
तो पहले तो मैं आपको पॉजिटिव्स बताता हूं, उसके बाद नेगेटिव्स पे हम गौर करेंगे। प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड है, मतलब 30 साल से ऊपर इनका एक्सपीरियंस रहा है स्पाइस इंडस्ट्री में। शाम ब्रांड राजस्थान में, उसका नाम काफी अच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ भी स्ट्रांग है। तो ये तो सारे हमने पॉजिटिव्स बात कर लिए, इसके बाद नेगेटिव्स बात करते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो सबसे पहली प्रॉब्लम है। प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि इनका डेट ज्यादा है, बोरोइंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीसरी बात कि एक रीजनल रिस्क में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सिर्फ राजस्थान और पंजाब में होना और इसके ऊपर कंप्लीट रिलायंस होना एक अच्छी बात नहीं कंसिडर की जाती है। तो इन सब से कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास? ये कंपनी एक फिलहाल हाई ग्रोथ हाई रिस्क स्टेज पर है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो क्लीन बैलेंस शीट ढूंढ रहा है, तो नेगेटिव कैश फ्लो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी अपनी उधारी रिकवर कर लेगी और राजस्थान के बाहर एक्सपैंड करेगी, तो इसी में रिस्क लेने का सोचना चाहिए। फिलहाल मार्केट का जीएमपी या ग्रे मार्केट प्रीमियम भी थोड़ा ठंडा है, जो इन्वेस्टर्स की हेजिटेशन दिखा रहा है। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है और ना है आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देता है और ना ही कुछ खरीदने के लिए बताता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मसाला पोर्टफोलियो में स्वाद लगाएगा या जलाएगा? कमेंट्स में बताएं और ये वीडियो लाइक जरूर करें। लाइक करने से आपका सपोर्ट दिखेगा और ये वीडियो दूसरों तक जाएगा। तो प्लीज लेट अदर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉच दिस, एंड थैंक यू सो मच।